बेटे हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। केमिकल इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हमने पढ़ लिया। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है इसके ऊपर पूरी वीडियो है, वो हमने क्वेश्चंस भी किए हैं और वैसे भी सॉल्यूशंस किए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है, कि अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो उससे हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को 3 तरह से हम लिख सकते हैं टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव, बाय राइटिंग द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैस। मान लिया आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है एंड इट इज फॉर्मिंग H2O। H2O हाइड्रोजन को आपने किस फॉर्म में लिया है? गैस फॉर्म में, तो उसको सामने आप G लिख दोगे। ऑक्सीजन को आपने जिस फॉर्म में लिया है उसके सामने आप वही लिख दोगे, और वाटर जिस फॉर्म में बना है उसके सामने आप वो लिख दो। तो हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ गैस, ऑक्सीजन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड वाटर फॉर्म्ड इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो सॉलिड के लिए यहाँ पर लिखा जाता है S, लिक्विड के लिए L लिखा जाता है, गैस के लिए स्मॉल g, ये सभी लेटर स्मॉल होंगे, स्मॉल s, स्मॉल l, स्मॉल g। और अगर आप कोई सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हो और उसका सॉल्यूशन बना देते हो बेटा, तो उसके लिए वर्ड लिखा जाता है एक्वस, AQ, स्मॉल a, स्मॉल q। और ये सारी चीजें ब्रैकेट में डाल दी जाती हैं, विच गिव द इंफॉर्मेशन कि रिएक्टेंट जो है वो आपने गैसियस स्टेट में लिया है, सॉलिड में लिया है या लिक्विड स्टेट में लिया है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। दूसरा जो हमें मिलती है यहाँ से इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग द हीट चेंज, कि हीट चेंज क्या हुआ है, बाय राइटिंग हीट चेंज। हीट चेंज हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड इज टेकन एज सॉलिड, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, इट गिव्स आउट स्लेक्ड लाइम, CaOH ट्वाइस, एंड और यहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि अगर प्रोडक्ट्स की साइड हीट लिखा गया है वर्ड, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर यही चीज अगर हम यहाँ पर लिख दें कि अमोनियम क्लोराइड व्हेन इट इज एडेड टू वाटर देन इट विल एब्जॉर्ब हीट, तो ये हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट की साइड हीट लिखी गई है तो वो एंडोथर्मिक है, और अगर प्रोडक्ट्स की साइड हीट लिखा गया है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन भी बेटा एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में होता क्या है कि हम जो सांस लेते हैं उसके द्वारा जो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, 6CO2 एंड 6H2O, एंड सम अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी इज इवॉल्व्ड। और ये जो हीट या एनर्जी बाहर निकली है ये शो करती है कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो एनर्जी हम अपने डेली यूज में काम करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो हमने रिएक्शन पढ़ी है ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड वाली, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम और लाइम सिंपली। ये क्विक लाइम या लाइम भी कहलाता है। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हो देन इट इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम, तो इसको स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। ये जो स्लेक्ड लाइम है बेटा, इसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता था पहले। आजकल भी गांव में या बहुत सारे घरों में व्हाइट वॉशिंग के लिए सॉल्यूशन, जिस चीज का सॉल्यूशन यूज किया जाता है दैट इज स्लेक्ड लाइम। की क्विक लाइम को पानी में डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद जो आपके पास सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन को व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज कर लिया जाता है। अब एक बार अगर व्हाइट वॉश हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने
वॉल्स पर पेंट कर दिया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देता है एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना इसकी वजह से वॉल्स जो है वो शाइनी हो जाती हैं आफ्टर 2 और 3 डेज। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉर्मूला है मार्बल का, और मार्बल आपको पता है उसके अंदर चमक होती है। इसी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से ही कि व्हाइट वॉशिंग के 2 या 3 दिन के बाद उन दीवारों पर शाइन आ जाती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये प्रोसेस बेटा बहुत बार पेपर में पूछी जाती है कि नेम द प्रोडक्ट हु सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद रिएक्शंस क्या होंगी, 2-3 दिन के बाद शाइन क्यों आ जाती है वॉल्स पर, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इन 2 इक्वेशंस में कवर हो जाते हैं। ये जो वाटर बनेगा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम वाटर। और ये लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है, वो उसका भी रीजन यही है कि लाइम वाटर जो है उसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी जाए इट विल बिकम मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वो व्हाइट कलर का होता है और दैट इज इनसोल्यूबल इन द सॉल्यूशन। थर्ड जो इंफॉर्मेशन हम किसी भी इक्वेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं दैट इज इट्स कंडीशंस। कंडीशंस क्या हैं उस रिएक्शंस के लिए, कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन इज कैरिड आउट। जो एक रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है, आप एरो पर लिखते हो सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो दीज आर द 2 रिएक्शन कंडीशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसके बाद क्या बनेगा, C6H12O6 बन जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये 2 चीजें जो हमने एरो पर लिखी हैं दे आर शोइंग द कंडीशंस फॉर द रिएक्शन। इसी तरह की एक रिएक्शन और है आपकी बुक में गिवन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्म व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द गैसियस फॉर्म at 340 atmospheric pressure it gets changed into methanol CH3OH। और ये जो मिथेनॉल बनता है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रही है कि ये गैस स्टेट में था, ये भी गैस स्टेट में था, और आपको कंडीशंस क्या चाहिए कि आपको 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए और उसके बाद जो मिथेनॉल बनेगा दैट विल बी इन द लिक्विड स्टेट। तो कंडीशंस कौन कौन सी ये बता देता है कि टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना चाहिए आपको, कैटलिस्ट कौन से चाहिए वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, एरो पर लिख दिए जाते हैं। और कंडीशंस जो हैं बाकी जो चीजें आपको चाहिए होती है वो हम एरो पर लिख देते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें पूरी इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन हो जाती है। तो स्टेट का पता चल गया, हमें हीट का पता चल गया, हीट से हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और कंडीशंस बाकी कंडीशंस भी हम केमिकल इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा इस चैप्टर में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5 तरह की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। combination reaction. Second is decomposition reaction. ये आप अपनी कॉपी में बेटा साथ साथ लिख भी सकते हो। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 तरह की रिएक्शंस जो हैं वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है।
ये पांचों रिएक्शंस के नाम आप नोट कर लीजिए, फिर हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये 5 रिएक्शंस है: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई दो चीजें कंबाइन होगी और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल H2 एंड O2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट H2O। कार्बन व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन इट विल फॉर्म CO2। तो ये जो दोनों रिएक्शन हैं, इसमें क्या है कि दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें एंड दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके और एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट HCl, ये भी हमने पढ़ा है। Mg, मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन में बर्न किया था, दैट विल फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। CaO अभी हमने पढ़ी है, CaO व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट विल गिव CaOH ट्वाइस। स्लेक लाइम, क्विक लाइम से स्लेक लाइम बन जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि क्विक लाइम को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए इट विल फॉर्म लाइम वाटर, और जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा दैट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। और व्हाइट वॉशिंग के बाद जो स्लेक लाइम है दैट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इट विल गिव अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी एक तरह की आप ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके दैट विल फॉर्म स्लेक लाइम विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार ये क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और बात कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं दीज आर मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा भी कि हमने क्विक लाइम और स्लेक लाइम का जो एग्जांपल दिया था, दीज आर मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो कि हीट को इवॉल्व करती हैं, हीट को बाहर निकालती हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे कार्बन को अगर बर्न किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी चीज बर्न करती है तो वो हमेशा हीट इवॉल्व करती है, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड का तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक। तो मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये भी बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप। डीकम्पोजिशन मीन्स टूटना, किसी भी चीज को तोड़ देना डीकम्पोज कहलाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट कर, मान लिया आप कार्बन डाइऑक्साइड को ही अगर आप तोड़ते हो तो वो कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाए, वाटर को अगर आप तोड़ते हो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। तो दीज टू आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन कि एक रिएक्टेंट जो है दैट रिएक्टेंट्स गेट स्प्लिट अप into two or more products, मतलब एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो बना देगा। तो ऐसी जो रिएक्शंस हैं दे आर कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि उसने एक्टिविटी की है कि एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने डाला है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्ट नॉट सॉल्यूशन, विच इज ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है। और फिर उसने इसको हीट कर दिया है, हमने इसको हीट कर दिया और हीट करने के बाद ये गर्म हो जाएगा और ये जो है स्प्लिट अप हो जाएगा। एक्चुअल में बेटा आयरन सल्फेट जो होता है दैट इज FeSO4 7H2O, ये एक हाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। जब आप इसको गर्म करते हो व्हेन इट इज हीटेड तो ये पहले तो आयरन सल्फेट में से 7 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं एंड इट विल बिकम व्हाइट इन कलर।
इसको फर्दर जब हीट किया जाता है देन इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, और ये जो Fe2O3 है दिस इज ब्राउन इन कलर and it also has a smell of burning sulfur due to formation of sulfur dioxide gas. तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि अगर फेरस सल्फेट को हीट किया जाए व्हाट आर द चेंजेस दैट वुड यू ऑब्जर्व, कि आप कौन कौन से चेंजेस ऑब्जर्व करोगे व्हेन यू हीट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप यही बताओगे कि फेरस सल्फेट विल अंडरगो डीकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड SO2 एंड SO3। फिर आप बताओगे कलर चेंज हो जाएगा कि ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल चेंज इनटू द ब्राउन कलर्ड फेरिक ऑक्साइड, एंड इट थर्ड आप ऑब्जर्वेशन बताओगे इट विल हैव द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ये 3 ऑब्जर्वेशन आप इसके अंदर लिख सकते हो, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अगर उठाए जाए तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट डाउन द 3 ऑब्जर्वेशंस दैट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन यू हीट फेरस सल्फेट सॉल्ट। तो कलर चेंज आप बताओगे, कलर चेंज के साथ आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बताओगे, फिर आप ये स्मेल भी बताओगे कि बर्निंग सल्फर की उसके अंदर से स्मेल आती है। अब इसमें एक चीज और हमने ऑब्जर्व की कि जब हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया तो हमने इसको हीट प्रोवाइड की, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो हमें पता चल गया कि ये हीट को एब्जॉर्ब करके ही स्प्लिट अप हो रहा है। और इस तरह की जो डिकम्पोजिशन है जिसमें कि आपने फेरस सल्फेट को ब्रेक डाउन करने के लिए या उसको डिकम्पोज करने के लिए हीट प्रोवाइड की है, देन इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। दिस रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, कि आपने उसको डायरेक्ट हीट दे दी टू स्प्लिट इट अप, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। इसी तरह की एक और रिएक्शन है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन में कि आप लेड नाइट्रेट ले लो, लेड नाइट्रेट विच इज व्हाइट इन कलर। ये लेड नाइट्रेट आपने लिया, ये व्हाइट कलर का है, और उसके कलर भी आपने याद रखते हैं बेटा, क्योंकि कलर भी कई बार पूछा जाता है कि एक व्हाइट कलर का सॉल्ट था उसको हमने गर्म कर दिया और वो येलो कलर में चेंज हो गया, या आपने ग्रीन कलर का एक सॉल्ट लिया था वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया, तो वो कौन सा सॉल्ट था, वो क्या बना रहा है, क्यों उसमें से बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको दे दी जाती है। तो लेड नाइट्रेट हम कर रहे थे बेटा, लेड नाइट्रेट जो है दैट इज वाइट इन कलर, उसको हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड जो बनता है दैट इज येलो इन कलर, तो यहाँ पर भी कलर का चेंज है कि व्हाइट से ये येलो में चेंज हो गया है, तो ये भी एक तरह की थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो एक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 तरह से हम पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ ली जिसमें हमने फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन पढ़ी और लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन पढ़ी, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन इज बाय हीट। सेकेंड इज थर्मल डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करोगे फॉर गिविंग एनर्जी टू द रिएक्टेंट। यहाँ पर इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वाटर का, कि वाटर को आपने एक किसी भी बड़े बर्तन में ले लिया या किसी भी बीकर में ले लिया, यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रोड लगा दोगे, एक कैथोड और एक एनोड हमने ले लिया, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया विच इज अ 6 वोल्ट बैटरी, इसको आपने कनेक्ट कर दिया। जो इसका 6 वोल्ट बैटरी है उसमें नेगेटिव एंड जो होगा दैट विल बी कैथोड, और जो पॉजिटिव एंड होगा बैटरी का दैट इज कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज एनोड। अब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने, यहाँ पर हमने 2 टेस्ट ट्यूब भी इसके ऊपर लगा दिए ताकि हम गैस को कलेक्ट कर सके जो वाटर के से हमें मिलेगी। जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एक तरफ आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है और दूसरी तरफ आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाती है कैथोड पर। और हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है दैट इज डबल
than the amount of oxygen कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब। ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तो ये पूछा जाएगा आपसे कि हाइड्रोजन वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले, आप बताओगे हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला। कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस मिली, कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी। कितने अमाउंट में मिली या कितना वॉल्यूम था, हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो था दैट इज डबल और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम था वो एक था, सिंगल था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाटर हमें ये बता रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ वाटर, या हम कह सकते हैं नॉट द नंबर, इट इज द रेशो ऑफ एलिमेंट्स, रेशो ऑफ एलिमेंट्स इन वाटर। आप देख लो कि हाइड्रोजन की जो रेशो है वो डबल है, ऑक्सीजन की कम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही जब इसके डबल है तो आपके पास जो वॉल्यूम मिलेगा हाइड्रोजन गैस का वो भी डबल ही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन आप सोडियम क्लोराइड में भी कर सकते हो। आप इसको मेल्ट कर लो, बिना मेल्ट किए तो आप किसी भी आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर सकते। तो इसको आप जब मेल्ट करोगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो सोडियम मिल जाएगा, दूसरा आपको क्लोरीन मिल जाएगा। तो ये भी एक तरह के एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का। थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है दैट इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, की आपने अब जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। थर्ड इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आपके पास एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस था, वो आपने एक पेट्री डिश में ले लिया, उसको आपने सनलाइट में रख दिया और सनलाइट में रखने के बाद ये जो सब्सटेंस है ये ग्रे कलर का हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कौन सा ये सब्सटेंस था, और तो ये जो सब्सटेंस होगा दैट विल बी AgCl। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल चेंज इनटू सिल्वर, ग्रे कलर्ड सिल्वर में ये चेंज हो जाएगा और क्लोरीन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी। तो ये पूरी रिएक्शन है कि व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस आपने लिया है दैट इज AgCl। अगर पेल येलो कहता है तो वो AgBr भी हो सकता है। इट विल फॉर्म ग्रे कलर्ड सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस, ये बना देगा। तो ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि हमेशा AgCl को ब्लैक कलर की बोतल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर की बोतल जो है वो सनलाइट को AgCl तक नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से इसका डीकम्पोजिशन नहीं होगा। अगर व्हाइट कलर की बोतल है या ट्रांसपेरेंट बोतल है तो सनलाइट आराम से इसके पास चली जाएगी और AgCl जो वो डीकम्पोज होके ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इनको ब्लैक कलर की बोतल के अंदर पुट किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंस क्या होगी इसकी, कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड हमने लिया है इसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है दैट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये इसका यूज है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये सारी चीजें बेटा आपने इसमें अच्छे से याद करनी है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हमने तीन तरह की पढ़ ली। थर्मल का एग्जांपल हमने फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट वाला पढ़ा, और इलेक्ट्रोलिटिक में हमने पढ़ा वाटर का, और फोटोलिटिक में हमने पढ़ा AgCl एंड AgBr का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने से पहले बेटा मैं एक एक्टिविटी आपके सामने करके दिखाऊंगी। थर्ड टाइप की रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को पढ़ाने से पहले, इस रिएक्शन को समझाने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में बेटा देखो ये हमने कॉपर सल्फेट लिया है, दिस इज ब्लू इन कलर,
इसका मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगी। सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। टेस्ट ट्यूब ये मैंने ले लिया। इसको टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद मैं अब इसके अंदर वाटर ऐड करूंगी। वाटर मैंने इसमें, ये पानी मैंने लिया है, ये पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये देखो सॉल्यूशन देखो ब्लू कलर का हो गया है। एक सेकेंड रुको, मैं इसको, ये देखिए ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आप देख रहे हो। ये सॉल्यूशन जो है दैट इज ऑफ कॉपर सल्फेट। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। एक को मैं रेफरेंस के लिए रखूंगी और दूसरे के अंदर एक्टिविटी के लिए मैं इसके अंदर, देखो ये मैंने दूसरी टेस्ट ट्यूब में इसको ले लिया। ये हमने रेफरेंस के लिए रख लिया कि हमारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो हमने बनाया था वो इस कलर का था। ये बिल्कुल सेम कलर के हैं। अब इस वाली टेस्ट ट्यूब में मैं 2 आयरन की नेल्स डाल दूंगी। ये मेरे पास 2 कीले हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दी, 1 और ये 2। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या चेंजेस इसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये एक्टिविटी का रिजल्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।